अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने एडजेक्टिव्स के बारे में काफ़ी तफसील से बताया था आपको कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। आज हम उसकी काइंड्स करेंगे, तो एक रिवीजन के तौर पे समझ लेते हैं कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। एडजेक्टिव जो है वो आपको पता है कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। जुमले के अंदर जो हमारा नाउन है उसके बारे में फर्दर डिस्क्राइब करते हैं, उसे हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। और उसकी कुछ काइंड्स होती हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ऐसा एडजेक्टिव जो क्वालिटी डिफाइन कर रहा है किसी भी नाउन की, और इसके हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, यानी कि डिस्क्राइब कर रहे हैं फर्दर वो नाउन के बारे में अबाउट क्वालिटीज। तो दिस एडजेक्टिव जो है शोज द काइंड्स और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वालिटी डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई सॉ अ लार्ज एलिफेंट। मैंने एक लार्ज बड़ा जो है एलिफेंट देखा, और ये एलिफेंट इज इज नाउन, और इसकी क्वालिटी डिफाइन की गई है कि वो लार्ज है, बड़ा है, ये क्वालिटी है उसकी। तो इस एडजेक्टिव को हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। एक आदमी है जो कि ईमानदार है, और ये इस आदमी इस नाउन के बारे में डिस्क्राइब हो रहा है कि वो ऑनेस्ट है, और ऑनेस्ट उसकी एक क्वालिटी है। तो इस दो एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर में ये दिखाया जा रहा है कि एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटीज वाले एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटीज। इस बात को नोट हम कर लेते हैं, ये हमने समझ लिया है, और फर्दर हम इसको नोट के अंदर भी समझ लेते हैं कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड। ठीक है, ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये हमें आंसर देते हैं कि नाउन जो है वो किस किस्म का, व्हाट काइंड किस किस्म का है, काइंड्स हमें बताते हैं। उसके बाद दूसरी काइंड्स है एडजेक्टिव्स की, वो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, सॉरी क्वांटिटी, तादाद। ये तादाद को बताते हैं कि कितनी तादाद के अंदर है। डेट शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीन। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। वो अपनी तमाम दौलत जो है वो लॉस कर चुका है, ज़ाया कर चुका है, खो चुका है। ठीक है, और ये इसकी ऑल जो है ये क्वांटिटी शो कर रहा है कि उसने जो है वो तमाम अपनी दौलत जो है वो ज़ाया कर दी। यू हैव नो सेंस। तुम्हारे पास कोई सेंस नहीं है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सेंस जो है इट्स अ नाउन, और इसके बारे में जो डिस्क्राइब हो रहा है वो नो है। ठीक है, दिस इज एन एडजेक्टिव। ये तादाद बता रहा है, हमें क्वांटिटी बता रहा है कि कितना सेंस जो है उसके पास है या नहीं। ही हैड सम राइस। उसने कुछ चावल जो है वो खाए। ये चावल जो है, राइस जो है, दिस इज अ नाउन, और इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि सम। चावल खाए गए थे, कितने खाए गए थे, सम, यानी थोड़े से खाए गए थे। ये तादाद हमें क्वांटिटी बता रहा है, सम। तो दिस दैट्स व्हाई इट इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही हैव लिटिल इंटेलिजेंस। उसके पास थोड़ी सी समझ है, ठीक है, ज़्यादा समझदार नहीं है। और इंटेलिजेंस जो है कि नाउन है, और इसको फर्दर डिस्क्राइब कर रहा है लिटिल। हम इस जुमले को इस तरह भी कह सकते हैं, ये है इंटेलिजेंस, उसके पास इंटेलिजेंस ही है, ये उसके पास अकल है, लेकिन कितनी है वो हमने बता दिया, डिफाइन कर दिया कि वो थोड़ी सी है, लिटिल है। तो ये तमाम ऑल, नो, सम एंड लिटिल, ये तमाम जो है एडजेक्टिव से डिस्क्राइब कर रहा है अबाउट द क्वांटिटी। तो इस बात को हम फर्दर नोट में समझ लेते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। ठीक है, हाउ मच का आंसर हमें देते हैं तमाम एडजेक्टिव्स। तो हम इसे पहचान लेंगे कि ये एडजेक्टिव जो है वो क्वांटिटी वाले हैं या क्वालिटी वाले हैं। ठीक है, यहाँ आप दोनों को फर्दर देख लेते हैं। जैसे कि इसमें लार्ज, ऑनेस्ट, आर, नो, सम, लिटिल, आपको काफ़ी फर्क नज़र आ रहा होगा। ठीक है ना, ये जो है काइंड्स हमें बता रहे हैं, और ये हमें क्वांटिटी बता रहे हैं। उसके बाद एडजेक्टिव्स ऑन नंबर, जिसे हम न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। दैट शोज हाउ मेनी persons or things are made, और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स। ये हमें तादाद बताते हैं, नंबर्स बताते हैं। ठीक है, कि एक है, दो है, तीन है, चार है, ये हमें एक्चुअल नंबर्स बताते हैं इसमें। और क्वांटिटी में फ़र्क ये है कि ये एक्चुअल नंबर्स हमें नहीं बताते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये सिर्फ हमें क्वांटिटी बताते हैं कि थोड़ा सा है, ज़्यादा है, तमाम है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये हमें एक्चुअल नंबर्स बताते हैं। और इसके अलावा ये हमें ऑर्डर भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, व्हाट ऑर्डर अ पर्सन ऑफ थिंग स्टैंड्स। फॉर एग्जांपल, द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स।
हमारे पास जो हमारे हाथ जो है उसके अंदर 5 उंगलियां होती हैं। अब ये 5 जो है ये हमें डिफाइन कर रहा है नंबर्स, तादाद को डिफाइन कर रहा है। और फिंगर जो है ये काउंटेबल है, काउंट हो सकती है। तो 1 2 3 4 5 हम काउंट कर सकते हैं। तो यह हमने बाकायदा जो एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है वो आएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर। इसी तरीके ऑल मैन मस्ट डाई, तमाम लोगों को मर जाना है। अब यहाँ आदमी जो है, मैन जो है, यो हम आंसर सॉरी जुमला में ऐसा भी कह सकते थे कि मैन मस्ट डाई, तमाम इंसान को मरना है। ठीक है, मैन मस्ट डाई, ये मैन जो है प्लूरल है, जितने भी लोग हैं वो सबको मरना है। लेकिन हमने फर्दर डिफाइन कर दिया इस नाउन को ऑल के साथ कि तमाम इंसानियत को एक वक्त में मर जाना है। ये ऑल जो है ये डिफाइन कर रहा है इस नाउन को, और ये हमें नंबर्स बता रहा है कि कितने लोगों को मरना है। वो कहता है कि तमाम लोगों को मर जाना है। मोस्ट बॉयज़ लाइक क्रिकेट, हम जुमला इस तरह बना सकते थे, बॉयज़ लाइक क्रिकेट, लड़के जो है क्रिकेट पसंद करते हैं। लेकिन हम इस नाउन को फर्दर डिस्क्राइब किया हमने मोस्ट के ज़रिए कि ज़्यादातर लड़के जो है वो क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो ये मोस्ट जो है ये एडजेक्टिव, और ये डिफाइन कर रहा है किसे, इस बॉयज़ को, इस नाउन को। और ये हमें नंबर बता रहा है कि कितने लड़के जो है वो क्रिकेट पसंद करते हैं। तो वो बता रहा है कि ज़्यादातर लड़के जो है वो क्रिकेट पसंद करते हैं। फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, कुछ बिल्लियाँ जो है वो ठंडा पानी पसंद करती हैं। कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, बिल्लियाँ ठंडा पानी पसंद करती हैं। ये एक कंप्लीट सेंटेंस था, लेकिन इस नाउन को फर्दर डिफाइन किया इस फ्यू ने कि बिल्लियाँ ठंडा पानी पसंद करती हैं। लेकिन कितनी बिल्लियाँ करती हैं, तो वो हमें तादाद बता रहा है, नंबर बता रहा है कि फ्यू कैट जो है वो ठंडा पानी पसंद करती हैं। अब एक चीज़ आप सोच रहे हो कि यहाँ तो बिल्कुल ऐसा नंबर है जो कि हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ तमाम जो नंबर एडजेक्टिव हैं वो इस तरह के नहीं है कि 4 5 6 7 8, यहाँ ऑल है, मोस्ट है, फ्यू है। तो ये नंबर्स में कैसे आ सकते हैं। तो अब हम यहाँ फर्क देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के अंदर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर। यहाँ पर भी देखें ऑल इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर भी ऑल इस्तेमाल हो गया। ठीक है, यहाँ पर फ्यू और भी इस्तेमाल हो सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फ्यू इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव वही तकरीबन इस्तेमाल होते हैं जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है कि हमें नाउन को देखना है कि यहाँ नाउन जो है वेल्थ है, सेंस है, राइस है, इंटेलिजेंस है। ये ऐसे नाउन है जो अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं हो सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो एडजेक्टिव लगेगा वो इस टाइप की इसी से लगेगा। या तो नंबर 1 2 3 4 5 आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ ऑल, नो, सम, लिटिल, फ्यू, इसी तरीके जो है वो एडजेक्टिव यहाँ पर आएंगे, और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए हम इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। यहाँ पर जो है समटाइम जो है इस टाइप के जो है एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं, जो कि हमने क्वांटिटी में भी इस्तेमाल की, यहाँ पर भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम नाउन को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये नंबर्स ही हैं, ये जो है वो क्वांटिटी नहीं है, नंबर्स हैं। मैन जो है ये आदमी, ये हम काउंट कर सकते हैं, 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑल इस्तेमाल हुआ है वो नंबर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। बॉयज़ को हम काउंट कर सकते हैं, बिल्लियों को हम काउंट कर सकते हैं। जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उससे पहले अगर हम ऑल, मूव्स और फ्यूज वगैरह लगाते हैं, लिटिल लगाते हैं, तो वो एक्चुअली नंबर्स को ही डिफाइन कर रहे होते हैं। तो ये फ़र्क है एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर। फर्दर नोट्स के अंदर देख लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी। ठीक है, ये हाउ मेनी का आंसर देते हैं, और ये हमें हाउ मच का आंसर देते हैं। और मेनी और मच का फ़र्क आपको पता है कि मेनी जो है वो काउंटेबल होता है और मच जो है वो काउंटेबल नहीं होता। उसके बाद है जी एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 काइंड्स। अब ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर जो हमने पढ़ा है अभी, ये फर्दर 3 काइंड्स में और डिवाइडेड है। नंबर 1 डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, और उसके बाद है नंबर बी इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, और उसके बाद है सी डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। अच्छा, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स जो है वो डिनोट्स करते हैं एन एग्जैक्ट नंबर को। ठीक है, जिससे पहले भी हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 वगैरह जो है ये हमें एग्जैक्ट
एग्जैक्ट नंबर बताते हैं। इसके अलावा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये भी हमें एग्जैक्ट नंबर बताते हैं कि पहला आदमी है, दूसरा आदमी है, तीसरा आदमी है, या पोजीशन है जी, फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है। तो ये दोनों जो है टाइप्स के जो एडजेक्टिव्स हैं ये दे कम्स इन अ डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। अब इन दो के अलग अलग नाम है, ठीक है ना। ये कार्डिनल्स कहलाते हैं, ये ऑर्डिनल्स कहलाते हैं, ठीक है। ये हाउ मेनी को डिनोट करते हैं और दे शो द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन सीरीज। ऑर्डर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ऑर्डर कहलाता है। ये ऑर्डर क्या डिनोट्स करते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वगैरह, और ये ऑर्डिनल्स कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 जो है कार्डिनल्स कहलाते हैं, और ये दोनों जो है वो डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स होते हैं, और ये हमें एग्जैक्ट नंबर बताते हैं। इसके अलावा इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स ये हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते, ये हमें जैसा कि अपना ऑल, नो, सम, एनी, फ्यू, ये हमें इस टाइप का की इंफॉर्मेशन देते हैं कि तमाम है, कोई भी नहीं है, चंद है, ठीक है, थोड़े से हैं। ये हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स विच रेफर्स टू ईच वन ऑफ अ नंबर। ये हर एक के बारे में इंफॉर्मेशन एक तरीके से हमें दे रहे हैं, हर एक को रेफर कर रहे हैं, हर एक बंदे को, जितने भी लोग हैं सबके बारे में हमें सबको इन्वॉल्व कर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। जितने भी लड़के हैं 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, हर एक लड़के को अपनी टर्न जो है वो लेनी है, अपनी बारी लेनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ईच जो है वो हर एक लड़के के बारे में बता रहा है, ठीक है। किसी एक ख़ास बंदे के बारे में नहीं बता रहा है, हर एक लड़के के बारे में बता रहा है कि ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। पाकिस्तान एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी। पाकिस्तान एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है कि हर आदमी जो है वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करे। हर आदमी, जितने करोड़ इंसान आबादी है यहाँ पर, हर एक के बारे में एक्सपेक्ट करता है कि वो हर एक शख्स जो है वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी करे। ये किसी एक के बारे में नहीं, एवरी जो है सबके बारे में। एवरी वर्ड ऑफ इट इज़ फॉल्स। उसका हर अल्फाज जो है वो गलत है, ठीक है। कोई एक अल्फाज की बात नहीं, तमाम अल्फाज के बारे में कह रहा है कि वो गलत है। आइदर पेन विल डू, कोई सा भी पेन, बहुत सारे पेन है, इसके अंदर जो भी आप पेन उठाएंगे आप वो अपना काम करेगा, ठीक है। तो तमाम पेन के बारे में। नाइदर एक्विजिशन इज ट्रू, जो एक्विजिशन है वो कोई भी ठीक नहीं है, ना ये ठीक है, ना ये ठीक है, ना ये ठीक है, जितनी भी रखी हुई है वो कोई भी ठीक नहीं है। नंबर 4 कैटेगरी है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मेड। ये पॉइंट आउट करता है ख़ास शख्स को या किसी भी चीज़ को, उसके बारे में हमें बताते हैं ख़ास शख्स के बारे में। फॉर एग्जांपल आई हेट सच थिंग्स, ठीक, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन कुछ चीज़ों से मुझे नफरत है, ठीक है। ये वो ख़ास जो चीज़ें हैं उनको ये सच जो एडजेक्टिव है वो स्पेशली पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन हारिस, ठीक है। ये लड़का जो है हारिस से स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर है देन हारिस है, हारिस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये स्ट्रॉन्गर जो एडजेक्टिव है ये पॉइंट आउट कर रहा है स्पेशल हारिस को कि हारिस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है। दीज मैंगोज आर, सो ये मैंगो जो है ख़ास मैंगो जो रखे हुए हैं पॉइंट आउट कर रहे हैं दीज मैंगो। फॉर एग्जाम्पल ये मैंगो रखे हैं, मैं बता रहा हूँ कि दीज मैंगो, वो वाले मैंगो नहीं जो दो रखे हैं, ठीक है। ये वाले मैंगो नहीं, ये नहीं, जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ दीज मैंगो, ठीक है, पॉइंट आउट हो रहा है दीज मैंगोज आर, सो ये मैंगो जो है ये वाले जो है ये खट्टे हैं। डेड बॉय प्लेज, वो लड़का जो सामने खड़ा हुआ है मेरे, इसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ उंगली के इशारे से कि डेड बॉय प्लेज, वो लड़का खेलता है, ठीक है। दोज बॉयज डू नॉट प्ले, वो लड़के जो सामने चार लड़के खड़े हैं वो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, वो चार लड़के जो हैं दीज दोज बॉयज डू नॉट प्ले, वो नहीं खेलते, ये लड़का खेलता है। तो दीज, दोज, दैट, दीज, दिस, ठीक है। ये इस तरह के अल्फाज हैं स्ट्रॉन्गर, सच के, ये जो मैं बताते हैं ख़ास नाउन के बारे में, उसके ख़ास क्या कहते हैं पॉइंट आउट करते हैं किसी पर्सन या थिंग्स को, ठीक। उसके बाद है जी खास नोट कर लेते हैं दिस एंड दैट आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स एंड दीज एंड दोज विद प्लूरल नाउन्स। ये नोट करने वाली बात है कि दिस और दैट जो है वो सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, और दीज और दोज जो है वो प्लूरल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक शख्स है, दो शख्स हैं, एक चीज़ है, दो चीज़ हैं, सो इसको दिस और दोज या दैट और दिस वाला से इस्तेमाल करते हैं। दिस और दैट जो है वो
किसी एक चीज़ या एक शख्स के लिए, और दोज और दीज जो है वो एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस और दीज जो है, या दिस और दीज, या वाला सॉरी दिस और दीज, ये जो इस्तेमाल होते हैं ये करीब की चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, इंडिकेट समथिंग नियर टू द स्पीकर, जो मेरे करीब है, ठीक है, उसके लिए हम इस्तेमाल करूँगा मैं दिस और दिस। और दैट और दोज इंडिकेट मोर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, मुझसे कोई चीज़ दूर है, कोई शख्स दूर है या कोई चीज़ दूर है, तो उसके लिए मैं दैट या दोज इस्तेमाल करूँगा। अगर कोई चीज़ या शख्स एक है, सिंगल है, तो दैट इस्तेमाल करूँगा और वो दूर भी है, और एक से ज़्यादा है और दूर है तो दोज इस्तेमाल करूँगा। एक जो मेरे करीब है तो मैं उसको दिस इस्तेमाल करूँगा, एक से ज़्यादा कोई चीज़ है या शख्स वो मेरे करीब है तो मैं दिस इस्तेमाल करूँगा। नंबर 5 पे आ जाइए, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट, विच एंड हुज, व्हेन दे आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। ये एडजेक्टिव बन जाते हैं जब हम नाउन के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं कोई सवाल पूछने के लिए। फॉर एग्जांपल व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, दिस इज अ नाउन, उसके साथ व्हाट इस्तेमाल हुआ है। व्हाट मैनर ऑफ मैन ही इज, किस तरह के मैनर का आदमी है ये, ठीक है ना। तो ये हमें क्वालिटी बता रहा है मैनर्स नाउन की, ठीक है। विच वे, कौन सा वे, वे नाउन है, ये हमें बता रहा है विच वे, ठीक है। डिस्क्राइब करा नाउन को फर्दर। शैल वी गो, हमें जाना है, किस रास्ते पर हमें जाना है, विच वे शैल वी गो। हुज बुक इज दिस, ये बुक को डिफाइन कर रहा है हुज, ये किताबें जो हैं किसकी हैं, ठीक है, ये किताब जो है वो किसकी, हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है। ये व्हाट, विच, हुज, ये जब नाउन के साथ मिल जाते हैं तो ये एडजेक्टिव कहलाते हैं और ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। नोट कर लें इस बात को, व्हाट इज यूज्ड इन जनरल सेंस और विच इज यूज्ड इन सेलेक्टिव सेंस। तो व्हाट जो है वो हम आमतौर पर सबके लिए इस्तेमाल करते हैं, और विच जो है हम ख़ास सेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कोई ख़ास चीज़ पूछ रहे हैं, 2 में से 3 में से 4 में से कोई कम चीज़ें उसमें से हम पूछ रहे हैं तो विच इस्तेमाल करेंगे, और व्हाट जो है जनरल तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। Number 6, emphasizing adjectives. In the following sentences, the words on and every are used as emphasizing adjective. नीचे कुछ जुमले दिए हुए हैं, अभी हम देख लेते हैं। उसमें on इस्तेमाल हुआ है और very इस्तेमाल हुआ है, और ये on और very जो है वो emphasizing adjectives। emphasize का मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर देना, किसी चीज़ पर प्रेशर देना, किसी चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करना, emphasize कहलाता है। तो ये on और very जो है emphasizing adjectives कहलाते हैं, और हम इसको सेंटेंस के एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। आई सॉ इट विद माई ओन आइज, मैं ऑन फिर थोड़ी देर के हटा देता हूँ और जुमला पढ़ता हूँ। आई सॉ इट विद माई आइज, उसे मैंने अपनी आंखों से देखा, ठीक है, उसे मैंने आंखों से देखा, माई आइज, अपनी आइज, ठीक है। तो ये माई आइज से भी हमें कंप्लीट सेंस हो रहा था, पता चल रहा था कि हाँ जी मैंने उसको अपनी ही आंखों से देखा है, लेकिन इम्फेसाइज करने के लिए मैंने उसके साथ माई के साथ ऑन का वर्ड भी इस्तेमाल कर दिया। आई सॉ इट विद माई ओन आइज, यानी कि मैंने उसको इम्फेसाइज किया है कि मैं इस बात को झुटला ही नहीं सकता कोई, मैंने तो उसको खुद अपनी आंखों से देखा भाई। आई सॉ इट विद माई ओन आइज, इस वर्ड ने इस जुमले के अंदर मज़ीद स्ट्रेस डाल दिया, ठीक है, एक इम्फेसाइज कर रहा हूँ इस वर्ड के ज़रिए। तो ये वर्ड जो है, ये एडजेक्टिव जो है वो इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाएगा। दिस इज द वेरी थिंग वी वांट। अब थोड़ी देर के लिए वेरी हटा दीजिए, दिस इज द थिंग वी वांट, ये वो चीज़ है जो हमें चाहिए थी, ठीक है। लेकिन वेरी लगा के हमने इम्फेसाइज किया, दिस इज द वेरी थिंग वी वांट, यही वो चीज़ है जो हमें चाहिए थी, ठीक है। दिस इज हिज ओन मास्टर, वो अपना खुद मास्टर है, ठीक है। ही इज हिज मास्टर, वो अपना मास्टर है, लेकिन ओन लगा के हमने एम्फेसाइज कर दिया कि वो अपना खुद ही मास्टर है। तो ये जो वर्ड्स हैं ऑन और वेरी, ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ये सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव्स को डिफाइन और वर्ड नाउन को डिफाइन करते हैं और उसमें कुछ एम्फेसाइजिंग स्ट्रेस डाल देते हैं। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, द वर्ड व्हाट इज समटाइम्स यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। जो वर्ड जो है ये कभी कभी जो है वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि व्हाट जीनियस, व्हाट आ पाकिस्तान।
क्या जीनियस शख्स है, बड़ा पाकिस्तान क्या पाकिस्तान है। तो ये जो है एक्सक्लेमेटरी तौर पर इस्तेमाल हुआ। तो इस टाइप के एडजेक्टिव जो वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाते हैं। आई होप कि तमाम चीज़ें समझ में आ गई हैं और आज का टॉपिक भी एंड हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब